नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और ये सैटरडे का ही ब्लॉग है। और सैटरडे को या वेडनेसडे को मैं करती हूँ अपने बाथरूम की डीप क्लीनिंग। और क्लीनिंग तो रोज़ ही होती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग करती हूँ वो मैं वीकली करती हूँ। तो वीक में एक बार बाथरूम टॉयलेट की डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो मैंने सोचा इसको वीडियो शूट कर लेती हूँ, थोड़ा शेयर कर देती हूँ। तो बस नहाने से पहले मैं लग गई थी इस काम में। मैंने सोचा नहाने से पहले इसे कर देती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद फिर ये बाथरूम की क्लीनिंग करने का मन नहीं करता। तो जो मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ वो मैं जो बड़े वाला ब्रश है इससे करती हूँ डेली। लेकिन जब डीप क्लीनिंग करती हूँ तो 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये सबसे जो एक तो ये टाइल्स वाला टाइल्स साफ़ करने का ब्रश है, और एक ये जो सबसे छोटू सा ब्रश है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो बाथरूम की टैप हैं उनको साफ़ करना है, क्योंकि पानी के धब्बे से लग जाते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है विनेगर, और विनेगर में मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा जो ये बर्तन साफ़ करने वाला लिक्विड होता है उसको डाल लूँगी। और इससे करूँगी मैं जो बाथरूम की टैप हैं उनको क्लीन। तो जी ये जो टैप होती हैं, जब शावर चलता है तो इसके ऊपर पानी के छींटे पड़ते हैं तो ये धब्बे बन जाते हैं। और ये डेली ही साफ़ होती हैं, लेकिन फिर भी धब्बे नज़र आते हैं। तो इनको अच्छे से इनको भी आज मैं डीप क्लीन करूँगी। और इसके लिए कुछ केमिकल्स भी आते हैं, कुछ क्लीनर भी आते हैं, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। तो मैंने ये जो सॉल्यूशन है ये बनाया है और इसी से मैं साफ़ करती हूँ, और ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और देखिए ये काफ़ी क्लीन हो चुकी हैं बिल्कुल। और अब बारी आती है इसके टाइल्स की। तो अब करते हैं उनको क्लीन। उसके लिए मैं ये जो हार्पिक होता है इसका यूज़ करूँगी। वैसे इसका क्लीनर भी है मेरे पास जो टाइल्स साफ़ करने वाला, लेकिन वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता। एक्चुअली मेरे यहाँ क्या है, एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिला है। हमारा जो समरसेबिल है तो उसका जो पानी है वो जब स्टार्टिंग में वो लगा था, मकान बना था और स्टार्टिंग में जो समरसेबिल लगी थी तो अच्छा पानी, बिल्कुल वाइट पानी आया था। लेकिन अब धीरे धीरे पता नहीं उसका पानी जो है वो येलोइश होता जा रहा है। मतलब जैसे किसी भी चीज़ पे, किसी बर्तन में डलता है या टाइल्स पे डलता है तो टाइल्स भी पीली हो जाती है और बर्तन भी पीले हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये टाइल्स में कितनी भी साफ़ कर लूँ पीले पीले धब्बे लग जाते हैं पानी की वजह से। बाकी और कोई वो गंदगी जमा नहीं होती, गंदगी तो डेली साफ़ हो जाती है, लेकिन उस पानी की वजह से पीले पीले दाग बन जाते हैं। तो इसके लिए मुझे हार्पिक का ही यूज़ करना पड़ता है। हार्पिक से ही ये साफ़ होते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैं हार्पिक डाल के थोड़ी देर इसको छोड़ दूँगी और उसके बाद इसको साफ़ करना शुरू करूँगी। तो जो ऊपर की टाइल्स हैं, वॉल वाली, दीवार वाली जो टाइल्स हैं, इनको तो मैं इस वाले ब्रश से साफ़ बहुत अच्छे से हो जाता है। ये जो फ्लैट सा ब्रश है इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जो ये छोटू सा ब्रश है, ये जो कॉर्नर होते हैं ना, इन कॉर्नर से गंदगी नहीं निकल पाती। तो ये जो छोटू सा ब्रश है ये मेरे बहुत काम आता है, और इससे जो कॉर्नर की गंदगी होती है वो भी बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है।
और बस अब क्लीनिंग मेरी लगभग हो ही चुकी है। इसके लास्ट में मैंने जो बड़े वाला ब्रश है इसकी हेल्प से अच्छे से सारे में मतलब पूरे बाथरूम को मैं रब कर दिया है। और ये देखिए सारे दाग हट चुके हैं, पीले दाग जो हो रखे थे, और मेरा बाथरूम बन गया है एकदम चकाचक। तो वैसे तो क्लीनिंग तो हर जगह की, पूरे घर की ही बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन जो मुझे लगता है बाथरूम की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी यहीं पे जमा होती है। तो बाथरूम का एकदम हर टाइम बिल्कुल क्लीन, परफेक्ट क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरी बाथरूम की जो टाइल्स हैं वो ज़्यादा वाइट है, तो इनको तो ज़्यादा ही साफ़ करने की ज़रूरत होती है, पर देखने में भी सुंदर लगती हैं वाइट। हाँ, मेहनत तो लगती है थोड़ी सी साफ़ करने में एक्स्ट्रा। तो जो डेली की सफाई होती है उसका भी मैं घर का कोई भी एक कॉर्नर ले लेती हूँ, और कभी कोई कॉर्नर साफ़ कर दिया, कभी कोई, तो इसलिए ज़्यादा बर्डन नहीं होता, ज़्यादा प्रेशर नहीं आता सफाई का। और जो वीकली सफाई होती है उनकी भी मैंने डेज़ डिवाइड कर रखे हैं। जैसे सैटरडे और वेडनेसडे मैंने बाथरूम टॉयलेट को दे रखा है, और सैटरडे को मंदिर पूजा घर की भी मैं सफाई करती हूँ। तो इस तरह से डेज़ को डिवाइड कर रखा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। और अब बाथरूम मेरा साफ़ हो गया था, तो मैंने सोचा ये जो मेरी वैनिटी है और ये वॉश बेसिन है इसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो उसी सॉल्यूशन से, वैसे तो मैं इसको भी हार्पिक से या किसी क्लीनर से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने जो सॉल्यूशन बच गया था ना उसका, उसी से इसको भी क्लीन कर दिया। और देखिए मेरा वॉश बेसिन भी एकदम बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो सुबह नाश्ता बनाने के बाद, बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैंने सोचा नहाने से पहले ये वाली क्लीनिंग कर देती हूँ, उसके बाद फिर नहाऊंगी। और अब मेरी ये क्लीनिंग हो चुकी है, इसके बाद नहा के मैं लंच की तैयारी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग बाथरूम क्लीनिंग का। आपको कैसा लगा? ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in